आइए, इससे पहले कि हम आज के वचन की ओर चलें और आराधना के अगले हिस्सों में जाएं, हम इस गीत के द्वारा परमेश्वर को महिमा देंगे। और बहुत सुंदर गीत है, मेरे महबूब प्यारे मसीह। आप जितने लोग देख रहे हैं आप भी हमारे साथ गा सकते हैं। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है, किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरी चर्चा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। मर गई थी वो याईर की बेटी, तूने उस पर निगाहें करम की। मर गई थी वो याईर की बेटी, तूने उस पर निगाहें करम की। कर दिया उसको जिंदा ये कहकर, कर दिया उसको जिंदा ये कहकर, वो तो सोती है मुर्दा नहीं है। कर दिया उसको जिंदा ये कहकर, वो तो सोती है मुर्दा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। आँख वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है। आँख वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है। तो पहचानते हैं वो इंसान, तो पहचानते हैं वो इंसान, जिनकी आँखों में पर्दा नहीं है। तो पहचानते हैं वो इंसान, जिनकी आँखों में पर्दा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। जिसमें शामिल न हो इश्क तेरा, वो परस्तिश नहीं है। जिसमें शामिल न हो इश्क तेरा, वो परस्तिश नहीं है। तेरे कदमों पे होता नहीं जो, तेरे कदमों पे होता नहीं जो, कोई सजदा वो सजदा नहीं है। तेरे कदमों पे होता नहीं जो, कोई सजदा वो सजदा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरी चर्चा नहीं है। किस जगह तेरी चर्चा नहीं है, किस जगह तेरी चर्चा नहीं है। वेट के लिए वेट का समय है, हम लोग वचन निकालेंगे वेट के लिए। उत्पत्ति का चौथा अध्याय, उत्पत्ति का चौथा अध्याय, और हम लोग देखेंगे 4 से 7 तक पढ़ेंगे। उत्पत्ति का चौथा अध्याय और 4 से 7 तक लिखा है, और हाबिल भी अपनी भेंट बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए ले आया और उसकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया 5 में, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। 6 में क्या कहता है? तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पे उदासी क्यों छा गई?
7 यदि तो भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तो भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि दो लोग हैं जो परमेश्वर को भेंट लेके आते हैं, और वचन कहता है कि ये दोनों भाई हैं, और एक भाई यानी हाबिल की भेंट परमेश्वर स्वीकार कर लेता, ग्रहण कर लेता उसे, परंतु कैन की भेंट स्वीकार नहीं करता। क्या कारण है कि उसने एक भाई की भेंट स्वीकार की और एक की नहीं की? यदि आप पढ़ोगे तो वचन कहता है कि कैन जो है ऐसी भेंट लाया जो उसे पसंद थी, किसे? यानी कैन को खुद जो भेंट पसंद थी वो लाया, और हाबिल वो भेंट लेके आया जो परमेश्वर को पसंद। तो दोनों भेंटों में अंतर है। हाबिल वो लाया जो परमेश्वर चाहता था, हाबिल उस तरीके से लाया जो तरीका परमेश्वर ने दिया था, पर कैन उस तरीके से लाया जो अपने तरीके से, जैसा उसे हो सकता। तो दोनों भेंटों में फर्क है। कैन की भेंट इसलिए नहीं ग्रहण हुई क्योंकि वो अपने तरीके से, उसने जो मेहनत किया था, उसने जो खुद से कार्य किया था, वो अपने कार्य को परमेश्वर के सामने लाया कि प्रभु मैंने ये किया है और मैं ये चाहता हूँ आप ये ग्रहण करो। तो खुद का कार्य दिखा रहा, और एक तरीके से वो वहां पर उसका घमंड भी प्रकट होता है। परंतु परमेश्वर क्या कहता है कि मुझे तुम्हारे कार्य नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी तरफ से कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुमसे भेंट चाहिए, परंतु जो मेरा हृदय है, जो मैं चाहता हूँ उस तरीके से दो, और जो मुझे चाहिए वो दो। जो तुम दे रहे हो वो मुझे नहीं चाहिए, पर जो परमेश्वर को चाहिए, जब हाबिल कहना यदि वो देता तो उसे स्वीकार, पर कैन ने वो नहीं दिया। हाबिल देखता है नम्रता के साथ, ओके परमेश्वर जो आपने कहा, मैं आप पे भरोसा करके मैं वो करूंगा, मैं वही भेंट चढ़ाऊंगा जो आप चाहते हो। कैन ने नहीं, अपनी बुद्धि लगाई, नहीं परमेश्वर को तो हम वही हर बार चढ़ा, मैं कुछ नया करूंगा, मैं अपने तरीके से दूंगा। यदि हम अपनी बुद्धि से, अपने तरीके से, अपने सोच से उसको देते हैं तो परमेश्वर स्वीकार नहीं करेगा। परमेश्वर ने देने के लिए जो कहा है वो हम जानते हैं कि परमेश्वर ने कितना बोला देने और किस तरीके से बोला। उसको कुड़कुड़ा के जबरदस्ती की भेंट नहीं चाहिए, उसको प्रेम भेंट, नम्रता के साथ। परमेश्वर ने जीवन दिया, परमेश्वर ने सब कुछ दिया, तो हम रिटर्न में उसे धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। प्रभु आपने इतना बोला है, हम आपको आपकी इच्छा अनुसार, आपके कहे अनुसार, आपके तरीके के अनुसार हम आपको भेंट चढ़ा रहे हैं, और वो भेंट स्वीकार होगी। वो नहीं कि नहीं हम थोड़ा इधर, थोड़ा उधर, थोड़ा उधर, या फिर थोड़ा आज थोड़ा कल, नहीं, वैसा नहीं। अपनी समझ और अपनी बुद्धि से नहीं, जो कैन ने किया। और परमेश्वर जो चाहता है उस तरीके से, परमेश्वर ने जो बोला, जितना बोला, जैसे बोला, जब हम वो देते हैं तो वो स्वीकार होता है, वो नम्र हृदय के साथ, वो परमेश्वर। आइए इस भेंट के लिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं। आप हमें सब कुछ देते हो, सब कुछ परमेश्वर प्रभु, हमारे जीवन में जो भी है, हमारे पास जो भी है प्रभु आपका दिया हुआ। इवन परमेश्वर हमारा जीवन, हमारा शरीर, हमारी सांस प्रभु सब कुछ आपकी दी हुई है। हमारे पास जो बुद्धि है, जो समझ, सब आपका है। और प्रभु यीशु, हम वो करते हैं जो आप कहते हो, हम आपको वो देते हैं जो आप चाहते हो, और उस तरीके से जिस तरीके से आप चाहते हो, ना कि वैसे जैसे हम चाहते हैं। हमारी नहीं प्रभु, पर आपकी इच्छा अनुसार हो। तो यदि आपकी इच्छा अनुसार हम करते हैं तो प्रभु हम देखेंगे कि हमारे जीवन में अद्भुत तरीके के प्रभु आप आशीष और ब्लेसिंग देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, इस भेंट पर प्रभु आपका आशीष, धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। जैसे ढूंढी है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरन जैसे ढूंढी है जल को,
महिमा हो। और आज के इस सभा में आपका स्वागत है। एंड हम जानते हैं कि परमेश्वर हम सबसे बहुत प्यार करता है और वो अपने वचनों से हमें और आपको आनंद और शांति देता है और उत्साह देता है। तो आइए आज के पोर्शन में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज वचन पढ़ेंगे यशायाह का 6 अध्याय 1 से 7 और पहला यूहन्ना 1 अध्याय 8 से 9। तो पहला यूहन्ना 1 अध्याय 8 से 9। यहाँ पर यशायाह अध्याय 6 1 से 7 पढ़ूंगा। जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसकी वस्तु के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर साराप दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांव को, और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवड़ियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। तब एक साराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। पहला यूहन्ना पढ़ेंगे 8 और 9। यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हमें सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। थैंक यू, धन्यवाद। आइए प्रार्थना करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर धन्यवाद आज के इस वचन के लिए, प्रभु यीशु आज के इस पोर्शन के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आप हमसे प्यार करते हो और हम सबको बचाने के लिए प्रभु यीशु आप ही दुनिया में धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके प्रेम को, आपके धन्यवाद देते हैं, आपके अनुग्रह को, आपके बलिदान को। प्रभु आपके हाथों में से आप अगुवाई करो, आपके लोग हैं परमेश्वर, आप अपने बच्चों की जरूरतों को जानते हो। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो आपके पास आता है वो उम्मीद के साथ है। और प्रभु हम जानते हैं जो आपके पास आता है प्रभु कभी वो निराश नहीं होता। थैंक यू, धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा, वचन पढ़ा, जैसा कि यशायाह में कहता है कि यशायाह बोलता है कि मैं अपवित्र हूँ, हाँ मैं पापी हूँ, मैं अधर्मी हूँ। पर वचन आगे कहता है कि एक स्वर्गदूत वेदी पर से एक अंगार उठाता आग का और उसके होठों को छू लेता और वो बोलता है, अब तू पवित्र हो, अब तेरे पाप क्षमा हो गए, अब तेरे सारे अधर्म क्षमा हो गए। तो जैसा कि हमने यूहन्ना में पढ़ा, तो यदि अगर मैं कहूँ कि मेरे अंदर कोई पाप नहीं है तो फिर हम झूठे हैं। आज अगर देखेंगे, आज के समय में पाप एक साधारण शब्द बन के रह गया। अगर आप देखोगे तो आम लोगों में ना पाप एक नॉर्मल सी बात, कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं देता, कोई एक इसकी परवाह नहीं करता, एक साधारण शब्द बन के रह गया। और दूसरी बात, जो इसकी परवाह करता है तो उसे सुनना भी नहीं चाहता। जो कुछ लोग हैं जो इसकी गंभीरता को जानते हैं, अगर वो जानते हैं तो इसे सुनना भी नहीं चाहते और इसे और पाप पर बात करना पसंद भी नहीं करते। हाँ, किस पे बात करना पसंद है? आशीष पे बात करना पसंद है। हाँ, जो मैं कर रहा हूँ उस पे बात करो, हाँ मेरी तारीफ करो, वो मुझे पसंद है, पर मेरी कमियों की बात मत करो, मैंने क्या गलती की वो बात मत करो ना, मेरे पाप की बात मत करो, उसे रहने दो, उसे छुपा रहने दो, छुपा रहने दो। तो कोई भी पाप के विषय में बात करना पसंद नहीं करता, किसी को पसंद नहीं आता। क्यों? क्योंकि जो कमियां हैं, जो गलतियां हैं, जो अंदर हैं, वो बाहर आ गई तो फिर क्या होगा ना, लोग क्या बोलेंगे। पाप सब करते हैं, पर पाप पर कोई बात करना पसंद नहीं करता।
कई बार कुछ लोगों के दिमाग में आता भी है कि क्या पाप है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं क्या पाप है, अगर है तो ये आया कहाँ से आया, ये इंसानों के जीवन में कैसे आ गया, और ये मेरे जीवन में कैसे आ गया, मुझे तो पता भी नहीं चला। मैंने जब होश संभाला तब से जैसा मुझे सिखाया गया मैं जीता आ रहा हूँ, पर ये सब कहाँ से आ गया, कैसे आ गया, कौन बचाएगा इससे, मैं तो पापी हूँ। कुछ लोग हैं जो इस पर गंभीरता से बात सोचते हैं और उनके दिमाग में आता है कि आ कैसे गया, मैंने तो सोचा नहीं कभी, कैसे आ गया। कौन है जो मुझे इस तकलीफ से, मुझे इस परेशानी से, मुझे इस संकट से निकालेगा। कौन है जो मुझे मेरे पापों से उद्धार दिलाएगा, कौन है, एक सवाल है। कौन है जो पापियों का उद्धार करता है, कौन है जो मुझे मेरे पाप से बचाएगा। उत्तर क्या है, वही जो स्वयं पाप रहित है, वही हमें तकलीफ और परेशानी और मृत्यु से बचा सकता है, जो इन सब चीजों से, जो मृत्यु पर जिसने विजय पाया, वही जो पाप रहित है, वही जो बिना पाप के इस संसार में आया। क्योंकि यदि एक व्यक्ति पापी है तो वो दूसरे व्यक्ति को नहीं बचा सकता। उदाहरण तौर पे दलदल, सब लोग जानते हैं दलदल पता होगा। दलदल वो दल नहीं, ये राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पार्टी वो दलदल, वो वाला दलदल नहीं, वो जो कीचड़ पानी, अगर कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पर पानी नहीं दिखता पर सिर्फ कीचड़ होता, उसको दलदल बोलते हैं। और एक व्यक्ति यदि उस कीचड़ में गिर जाए, उस दलदल में गिर जाए, तो कहते हैं कि वो जितना हाथ पैर मारेगा उतना ही और गहराई में जाएगा। अब वो मदद के लिए पुकार रहा है, पर स्वयं कीचड़ में फंसा हुआ व्यक्ति, स्वयं दलदल में फंसा हुआ व्यक्ति दूसरे को निकाल नहीं सकता। उसे निकालने के लिए वही व्यक्ति मदद कर सकता है जो स्वयं कीचड़ में ना हो, स्वयं दलदल में ना हो। तो एक पापी मनुष्य किसी के पापों से उसे बचा नहीं सकता। रोमियो 3:10 कहता है कि कोई भी धर्मी नहीं है, और 3:9 कहता है सबके सब पापी। वचन कहता है सब पापी हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो दो धर्मी हो। लूका 9:56 कहता है क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों को नाश करने के लिए नहीं, वरन किस लिए आया, बचाने के लिए। तो कौन बचा सकता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र जो इस धरती पर आया, किस लिए, पापियों को बचाने के लिए। तो पहला पॉइंट है कि मनुष्य का पुत्र यानी परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह आया पापियों को बचाने के लिए। तो पहली बात, पापियों को बचाने के लिए आया। पहला तीमुथियुस 1:15 कहता है कि ये बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। बोलता है कि ये बात बिल्कुल सत्य है और मानने योग्य है, मतलब कोई डाउट नहीं है किस बात पर, कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु इस दुनिया में किस लिए आया, पापियों का उद्धार करने के लिए आया, वो पापियों को बचाने के लिए आया। और जिसमें पौलुस लिखता है कि सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। ये उसकी नम्रता है, ये उसकी नम्रता। कुछ लोग कहेंगे कि मैं तो पापी नहीं हूँ, कुछ लोग कहेंगे कि मैं तो पापी नहीं हूँ, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने कोई पाप नहीं किया। पर ये सही नहीं है, ये बात सत्य नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार, सुनिए, अगर कुछ लोग बोलेंगे कि मैं पापी नहीं हूँ तो क्या ये सही है? स्टूडेंट जिस प्रकार विद्यार्थी स्टूडेंट से माता पिता पूछते हैं कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चली, वो बोलता है एकदम बढ़िया चल रही, फर्स्ट क्लास चल रही। अरे पिताजी आप देखते नहीं, मैं रातों दिन पढ़ता रहता हूँ, वहाँ तो बेटा इतना लेट क्यों आते स्कूल में, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ता हूँ। ओके, जो भी बातें ओके, ये तो बोल रहा है यहाँ पर कि मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, पर वेद कब खुलेगा, जब रिजल्ट आएगा तब वेद खुलेगा। क्योंकि रिजल्ट जो है वो प्रकट कर देता है कि क्या हुआ है, इसके पहले क्या किया गया। आज इंसान के जीवन को देखो, इंसान के जीवन में जो हो रहा है वो रिजल्ट है, वो प्रकट करता है क्या इंसान के जीवन में पाप है या फिर नहीं। देख सकते हैं
इंसान का जीवन कष्टों से, तकलीफों से भरा पड़ा है। उसमें चिंता है, नफरत है, क्रोध है, ग्लानि है, दर्द है, जलन है। इतना ही नहीं है, हिंसा है, डर है, लालसा है, बीमारी है और मृत्यु है। ये सब इंसानों के अंदर है। तो ये किस चीज का परिणाम है? किस चीज का परिणाम? पाप। ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट है जो इंसान के जीवन में दिखता है पाप का। एक्चुअली पाप दिखाई नहीं देता, पाप दिखाई नहीं देता, परंतु उसका रिजल्ट दिखाई देता है, उसके परिणाम दिखाई देते हैं, हाँ, जो हम देखते हैं। इतना ही नहीं, कड़ी मेहनत जो आज सब लोग करते हैं, कड़ी मेहनत भी, ये भी पाप का परिणाम है। हाँ, कड़ी मेहनत, क्योंकि हम अपनी जरूरतों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। क्या परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसा बनाया था? नहीं। जब वो बनाया गया था तो उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी, सब कुछ उसके पिता ने करके उसे दिया था, उसे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं। पर उसने क्या किया बताओ? परमेश्वर के रास्ते पर जाने के बजाय उसने खुद का मार्ग चुना। जब खुद का मार्ग चुना तो वो खुद का मार्ग, उसकी खुद की इच्छा, तकलीफ, परेशानी लाई और वही पाप गिना गया और वही जो है पाप के परिणामों को उत्पन्न किया उससे। ये मनुष्य का मार्ग जो उसको कड़ी मेहनत की ओर ले गया, बीमारी और डर, हिंसा, नफरत, मृत्यु की ओर ले गया, ये उसका मार्ग। अब कौन बचाएगा? अब देखेंगे ये सारी चीजें जो मैंने बात की, हर एक मनुष्य में ये क्या है? पाप का परिणाम। कौन बचाएगा? सिर्फ एक, कौन? परमेश्वर। क्यों बचाएगा? क्योंकि वो मनुष्यों का पिता है, वो हम सब का पिता है और पिता अपने बच्चों से प्रेम करता है। एक बच्चा गंदे नाले में गिर गया, सब लोग चिल्ला रहे, अरे बच्चा गंदे नाले में गिरा, 7-8 साल का, कोई बचाओ, कोई बचाओ। गंदा कीचड़ से भरा नाला, सब बोले अरे कोई बचाओ, कोई बचाओ, सब इधर उधर बोलो कोई बचाओ, पर कोई जा नहीं रहा। क्यों? सबको अपने कपड़ों की परवाह, सबको अपने, अरे मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे तो कीचड़ है, मैं तो ड्यूटी जा रहा हूँ, मैं तो कहीं जा रहा हूँ, कोई नहीं। अचानक एक आदमी कूद गया और बच्चे को बचा लाया और सब उसकी तारीफ करे, अरे आपने वहाँ ना बहुत बढ़िया काम किया आपने, और आपने अपने कपड़े नहीं देखे और इस बच्चे को बचाया, आप बहुत बहादुर हो। उस आदमी ने पता क्या बोला? मैं इस बच्चे का बाप हूँ, मैं इस बच्चे का पिता हूँ। हम क्या देखते हैं कि पिता ने अपने बच्चे के लिए किसी चीज की परवाह नहीं की, वो कूदा और बचा लिया बच्चे। परमेश्वर इस पाप भरी दुनिया में उसी पिता के जैसा आया और हमारे और आपके लिए परमेश्वर कूदा इस पाप भरी दुनिया में। उसने नहीं देखा कि यहाँ पर क्या हो रहा, नाले की बदबू बहुत है, कौन जाना चाहेगा उसको, पर बाप ने परवाह नहीं की। परमेश्वर को पाप की जो बदबू है उस नाले से, जो नाले गंदे नाले में आते, उससे 1000 गुना से भी ज्यादा उसको बदबू है। पर क्यों आया यहाँ पर? हमारे और आपके लिए क्यों आया? अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि उसके बच्चे उस दलदल में फंसे, उसके बच्चे उस कीचड़ में फंसे हैं और वो तकलीफ में है, वो परेशानी में है, वो कष्टों में है, वो पुकार रहे। कौन बचाने आएगा? कोई नहीं आएगा, सिर्फ परमेश्वर जो पिता है, जो वो बचाने आए, वो बचाने आए। यशायाह का 53:4-9 में हम क्या देखते हैं कि वो हमारे पापों के लिए, वो हमारे तकलीफों के लिए, वो हमारी बीमारियों के लिए आया और उसने हमें और आपको बचा लिया। ये परमेश्वर जो आया हमारे और आपके पापों के लिए, बचाने के लिए आया। तो यीशु पापियों को बचाने के लिए आया। दूसरी बात, वो पापियों के लिए मरा, सिर्फ आया बचाने के लिए, आके चला नहीं गया, आया और बचाया। कैसे? रोमियो का 5:8 कहता है, परंतु परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई हम पर इस रीत से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तब मसीह हमारे लिए मरा। कब? जब हम दलदल में फंसे थे, जब हम कीचड़ में फंसे थे, जब उस नाले में फंसे थे और मदद के लिए पुकार रहे थे, प्रभु बचाओ बचाओ बचाओ। उस समय, उसी हालत में परमेश्वर उस नाले में पहुंचा। परमेश्वर इस बदबू भरी दुनिया में आया और हाथ पकड़ के खींचा। हाँ, उसने बचाया। कैसे बचाया? किस तरीके से बचाया? आगे देखते हैं किस तरीके से। पुराने नियम में यदि देखेंगे तो इसकी बलि की व्यवस्था है, वहां पर मिलता है। हर एक बलिदान जो पुराने नियम में किया गया
शुरू से लेकर के, ये यीशु मसीह आया 2000 साल, अभी 2000 साल में, पर सिर्फ 2000 साल शुरू से पुराने नियम से देखेंगे यहाँ तक हर बलिदान यीशु मसीह के आने मसीहा के लिए एक्चुअली चिन्हित, मसीहा को चिन्हित करता है कि हर एक बलिदान वो ये दिखाता है कि आने वाले दिनों में एक बलिदान होगा जो सबको बचाने के लिए। और हम देखते हैं कि यीशु ने वो किया, क्योंकि एक पूर्ण बलिदान चाहिए था। यहूदियों के द्वारा किया जाने वाला एक कोई भी हर बलिदान, जो भी बलिदान यहूदी कर रहे थे, वो सिद्ध नहीं था, वो अयोग्य था, वो पूर्ण नहीं था। पर हम देखते हैं यहाँ पर इंसानों ने जो पाप किया, वो उनके पापों का प्रायश्चित के लिए वो लोग करते थे उस समय, पर वो बलिदान पूरी तरीके से असुरक्षित था और वो पूरी तरीके से शुद्ध नहीं था। पर पाप के बाद हम देखते हैं यहाँ पर क्या कि पाप के बाद मनुष्य असुरक्षित हो गया। अब असुरक्षित है क्यों? क्योंकि उसे डर है और बहुत सारी चीजें, वो मृत्यु की ओर जा रहा, वो नीचे नीचे दलदल जैसा, दलदल में फंसा व्यक्ति धीरे धीरे कहाँ जाता है? नीचे की तरफ, और वो मृत्यु की तरफ जाता। तो वैसे ही हो रहा ना, क्योंकि इंसान जो है वो मृत्यु की तरफ जा रहा और इंसान असुरक्षित हो गया, असुरक्षित हो गया। पाप के बाद दुश्मन को मौका मिल गया। इंसानों का दुश्मन कौन है? एक ही है। कौन है? हम जानते हैं, हम सब जानते हैं दुश्मन दो थे, चाहे शारीरिक हो चाहे आत्मिक हो, पर दोनों खतरनाक होते हैं और दोनों बुरा ही चाहते हैं, दोनों बुरा ही चाहते हैं, चाहे जो का दुश्मन हो। परंतु दुश्मन से लड़ने के लिए कौन जाता है? सैनिक, एक्चुअली सैनिक जाता है। और सैनिक अपनी परवाह नहीं करता, सैनिक किसी की भी परवाह नहीं करता। वो तकलीफ उठाता है, परेशानी उठाता है, ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ जाता है, झाड़ियों के बीच में से जाता है, नदी नालों को पार करता है और दुश्मन के सामने खड़ा रहता है। इतने नहीं, इवन वो बोलते हैं कि गोलियों के बौछार के सामने भी दुश्मन खड़ा रहता है। किस लिए खड़ा रहता है वो सैनिक दुश्मन के सामने? ताकि उसके लोग बच सके। दुश्मन सैनिक इसलिए खड़ा होता है ताकि उसके लोग बचाए जाए, उसके लोग बच सके। यहाँ पर हम लोग देखते हैं परमेश्वर अपने बच्चों को बचाने के लिए इस दुनिया में मनुष्य बलिदान करते हैं, मनुष्य त्याग करते हैं। हम देखते हैं जो सैनिक है वो त्याग एक्चुअली, और दोस्त के लिए भी त्याग करते हैं, एक दूसरे के लिए त्याग करते हैं। परंतु जो त्याग है, सच्चा त्याग, सच्चा जो प्रेम दिखता है वो परमेश्वर का दिखता है, क्योंकि उसने अपने बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान दी। वो मनुष्य बना, क्रूस पर गया और अपनी जान दी, सबको बचा लिया, सबको बचा लिया। वो सिर्फ बोला नहीं कि मैं करूंगा, उसने करके दिखाया। यूहन्ना 10:11 और 15 कहता है कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ और मैं अपनी भेड़ों के लिए क्या देता हूँ? जान देता हूँ। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब हम दलदल में फंसे थे, जब हम पाप के दलदल में जा रहे हैं, कि पर उस समय वो आया, उस समय आया और अपनी जान दे के बचाया। यीशु का प्रेम अपने बच्चों के लिए जो उसने दिखा, वो सिर्फ मुंह से नहीं बोला, उसने करके दिखाया। फिलिपियों का 2:8 कहता है कि उसने हमारे लिए पूरे संसार, हमारे लिए नहीं, पूरे संसार के लिए, पूरे संसार के लिए उसने उसकी मृत्यु सह ली। तो यीशु मसीह आया पापियों को बचाने के लिए और यीशु मसीह पापियों के लिए मरा। तीसरा पॉइंट, तीसरी बात जो है वो ये है कि वो पापियों को बुलाने आया। मत्ती का 9:13 क्या कहता है कि तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं चाहता, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया। वो मनुष्य परमेश्वर किस लिए आया? बुलाने के लिए। यीशु पापियों को बुलाने आए हैं। यदि आपको लगता है कि आप में कुछ भी कहीं पर भी कुछ भी कहीं पर भी गलती, कोई ऐसी चीज है जो हमने अभी बात की, तो फिर यीशु आपका स्वागत है, क्योंकि वो आपको बुलाने आए, आपके पास वो समय है। मत्ती का 11:28 क्या कहता है कि हे बोझ से दबे हुए लोग। एक्चुअली वो कौन सा बोझ, किसकी बात कर रहा है? हमारे सर पे तो कोई बोझ नहीं, हम बोझ तो लेके नहीं घूमते, तो फिर किस बोझ की बात कर? पाप का बोझ। बोलता है बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम। वो पाप से दबे हुए लोगों को बुलाने के ना,
पाप के बोझ से दबे लोगों को बुलाने के लिए आया। वो उतारता है बोझ। 22:9 से 10 में विवाह का बोझ दिखा रहा है। सबको बुलाया उसने, पूरे सबको बुलाया। अब देखोगे वहां पर उसने बोला सबको बुलाओ, सब जगह जाओ, सबको बुलाओ। वो किसी एक के लिए नहीं, सबके लिए बुलाया। यीशु मसीह बुला रहा, आओ मेरे पास। किस लिए बुला रहा? कुछ चीजें देखते हैं, किस लिए बुला रहा। यदि हम यीशु के पास आते हैं, वो बहुत सारी चीजें हैं, पर मैंने कुछ चीजें लिखी, आप देख सकते हैं। क्या देगा वो यदि हम उसके पास आते हैं? नंबर 1, पाप की क्षमा। पाप की क्षमा देगा। पाप की क्षमा के लिए बुलाया है, अनंत जीवन देने के लिए बुलाया है, उद्धार और मोक्ष देने के लिए बुलाया है। पाप की क्षमा देने के लिए बुलाया, उद्धार और मोक्ष के लिए। परमेश्वर के साथ मेल मिलाप के लिए बुलाया। परमेश्वर के साथ मेल मिलाप, क्योंकि पाप के बाद मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया। राज्य करने के लिए बुलाया, मिरास के वारिस होने के लिए बुलाया। और इतने नहीं, संतान यानी पुत्र होने के लिए बुलाया। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो हम उसकी संतान बनते हैं। परमेश्वर के साथ संगति के लिए बुलाया। अभी तक हम लोग किसके आपस में संगति करते हैं? मनुष्यों के साथ। अब यहाँ पर मनुष्य और परमेश्वर की संगति, कितनी अच्छी बात है ना। परमेश्वर की संगति के लिए बुलाया, इनाम के लिए बुलाया। अब तो जरूर आएंगे, क्यों? इधर इनाम मिल रहा। सब लोग ना धरती पर ना कुछ पाने के लिए आते हैं, तो यीशु बहुत कुछ देने के लिए बुलाया, इनाम के लिए बुलाया, महिमा का मुकुट देने के लिए बुलाया, मुकुट देने के लिए बुलाया है। इतना ही नहीं, यदि हम मसीह के पास आते हैं तो कहता मैं शांति, आनंद और आशीष के भागी होने के लिए बुलाया। वो शांति देता है, आनंद देता है, आशीष के भागी होने के लिए बुलाया। भय मुक्त जीवन के लिए बुलाया। भय मुक्त जीवन के लिए किसको नहीं चाहिए? भय मुक्त का जीवन। डर, सब लोग डर रहते हैं, सबके पास डर है। कुछ लोग बोले मैं किसी से नहीं डरता, पर वो डरता है। अभी बीते कुछ महीनों में सबको पता लग गया कौन डरता कौन नहीं डरता। हम सब जानते हैं। जो बड़े बड़े शहर थे वो भी दुबक के बैठ गए घर में, सब डरते हैं। तो यीशु मसीह जो भय मुक्त जीवन देने के लिए बुलाया, और ये बुलावा सबके लिए, हर एक के लिए। क्यों? क्योंकि यीशु पापियों को बुलाने आया है। अगली बात, चौथा, वो पापियों को ग्रहण करता, तिरस्कार नहीं करता। हम देखते हैं तिरस्कार नहीं करता। आप संसार में देखोगे तो लोग तिरस्कार करते हैं। अरे तुम दूर हटो, तुम दूर हटो, तुम दूर बैठो, तुम पापी, तुम दूर बैठो, तुम अच्छे नहीं हो। वो तिरस्कार नहीं करता, वो ग्रहण करता, ग्रहण करता। लूका का 15:1 क्या कहता है कि सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि पापी लोग उसके पास आ रहे हैं और यीशु के पास बैठते हैं और उसकी सुनते हैं। संसार में क्या बोलते हैं? पापियों को अलग करो, पापी नहीं चाहिए मुझे। पर यहाँ पर परमेश्वर जो कि पिता है, लोग उसके पास आते हैं और उसके सुनते हैं। और 2 में क्या कहता है? 15:2, लूका का 2, 15 अध्याय वचन 2। पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, ये तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता है। पापियों से मिलता है, पापियों को ग्रहण करता है, पापियों को गले लगाता है। पापियों को बोलता तुम मेरे साथ चलो। ये बोलता है, ये यीशु है। वो क्या कर रहा है? वो पापियों को ग्रहण कर रहा है। वो इनकार नहीं कर रहा, वो तिरस्कार नहीं कर रहा, पर वो स्वीकार करता है। यीशु ने ये नहीं कहा कि पहले तुम जाकर अपने को शुद्ध करो या फिर अपने को पवित्र करो तब मेरे पास आ। कहीं कभी नहीं कहता वो, पर दुनिया में मिलता है। दुनिया में क्या बोलेंगे? ये करो, ये करो, अपने आप को शुद्ध करो, तब तुम इस योग्य होगे। फर्क है। यीशु क्या बोलता? तुम जैसे हो वैसे मेरे पास आ जाओ। क्यों? क्योंकि उसके पास वो क्षमता है कि वो तुम्हें तुम्हारे अधर्मों से, तुम्हारे पापों से शुद्ध कर देगा, शुद्ध कर देगा। लूका 15 में यदि आप देखेंगे, लूका 15 अध्याय उड़ाऊ पुत्र में ना, हम जानते हैं कहानी, पर लूका 15 में उड़ाऊ पुत्र जो अपने पिता से अलग हो जाता है, तकलीफ परेशानी में जीवन बिताता है और उसके पास कुछ भी नहीं बचता है। पूरा ना बोलते कि वो सुअर चरा रहा होता है, वही खाना खाता है, पर वो गंदे संदे कपड़ों में, बड़ी हुई दाढ़ी और अस्त व्यस्त हालत में पिता के पास आता है। पिता उसको दूर से देख के पहचान जाता है और उसके बाद क्या करता है? क्या पिता उसे बोलता? आप देखोगे क्या पिता उसको बोलता है कि जाके पहले तू नहा, पहले दाढ़ी बना,
कपड़े बदल, साफ सुथरा, परफ्यूम मार, फिर मैं तुझे गले लगाऊंगा। ऐसा नहीं बोला। अगर 15-20 में देखोगे तो पिता ने दूर से उसे पहचान लिया और पुत्र जैसा था वैसे ही उसे गले लगाया। सिर्फ इतना ही नहीं, वचन कहता है कि उसने उसे बहुत चूमा। अभी कीचड़ लगा होगा इधर, कपड़ों में कीचड़ लगा होगा, फटा हालत, कैसी हालत थी उसकी, तो परमेश्वर ने उसे वैसे ही गले लगाया। तो यीशु जो है पापियों को ग्रहण करता है, ना कि पापियों से नफरत करता है, ना ही उनका तिरस्कार करता है। यीशु ने अपना लहू बहाकर हमें और आपके पापों को शुद्ध किया। हम जैसे हैं वैसे बुला लेता है और उसके बाद वो हमें शुद्ध करता है, वो हमें धोता है। इफिसियों का 1:7-8 में लिखा है कि हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा, उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। तो पापों की क्षमा हमें उसके लहू से छुटकारा मिला, पापों से क्षमा मिली। 8 क्या कहता है कि जिसे उसने सारे ज्ञान और महिमा सहित, समझ सहित हम पर बहुतायत से किया। तो परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का जो समझ है, परमेश्वर की बुद्धिमत्ता हम देखते हैं यहाँ पर कि उसने ये नहीं कहा कि नहीं तुम जाओ संसारी जैसा, तिरस्कार नहीं किया, पर उसने ग्रहण किया। परमेश्वर जो अपने बच्चों से प्यार करता है, यीशु जो हमारा उद्धार करता है, हमारा सबका, हमारा और आपका उद्धार करता है, वो परमेश्वर जो हमसे आपसे प्यार करता है, वो परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आप चाहे जैसे भी है, कैसे भी है, चाहे जो भी गुनाह किया हो, वो आपसे प्यार करता है, वो आपको अपने पास बुला, वो आपको शुद्ध करता है, आपको धोता है। तो आपके पास मौका है, आपके पास मौका, आपके पास मौका है, आप उसे अपने जीवन में बुला सकते हैं। वो पापियों को बचाने आया, वो पापियों के लिए मरा, वो पापियों को बुलाने आया और वो पापियों को ग्रहण करा। यीशु ने क्या बोला कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे। वो परमेश्वर, वो यशायाह 6:7 में हमने पढ़ा कि उसने यशायाह के होंठों को छू लिया और बोला तेरा अधर्म दूर हो गया। यीशु ने आपको छुआ। यदि आप यीशु के पास आते हैं तो आपके सारे अधर्मों को दूर करता है और आपको वो बुलाने आया और वो सारी चीजें जो हमने आपकी सुनी वो हमें। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी महिमा का। थैंक यू जीसस, धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु आपका बलिदान हमारे लिए काफी है पिता, आपका प्रेम हमारे लिए काफी है प्रभु यीशु। हमने आप पे विश्वास किया क्योंकि हम पापी हैं। पर यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं, यदि आपको लगता है कि कहीं न कहीं आपके मन में ग्लानि, जलन, ईर्ष्या कुछ भी है, तो ये आप पाप का परिणाम है। आप दिखाई नहीं देता पर उसका परिणाम दिखता है। आज आपके पास मौका है, आप यीशु को अपने हृदय में अपना उद्धारकर्ता मान सकते हैं और उसके बलिदान पर जो उसने क्रूस पर जान दी, उस बलिदान को स्वीकार कर सकते हैं। क्योंकि आपके पापों का गुनाह है, आपके पापों का जो आपके गुनाहों का दंड है जो उसने भरा, वो भुगतान किया उसने क्रूस पर। आप पश्चाताप कर सकते हैं, वो आपको अनंत जीवन देगा, आपको उद्धार देगा, आप उसके संतान बनेंगे और आपके पाप क्षमा होंगे। जब भी धरती छोड़ेंगे आप स्वर्ग जाएंगे। ये परमेश्वर का वचन इस बात की गवाही देता है। यीशु जो सबके लिए आया, आपके लिए भी। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता, आप हम सबके जीवन में आए, आपने हमारा तिरस्कार नहीं किया, आपने हमें ग्रहण किया। हम जैसे थे वैसे ग्रहण किया। आपका प्रेम, आपने ये नहीं कहा जाओ पहले अपने को शुद्ध करो, जाओ पहले अपनी आदतें बदलो, जाओ पहले अपने आप को पूरी तरीके से पवित्र करो। ऐसा नहीं कहा। आपने कहा मेरे पास मैं तुम्हें पवित्र करूँ, मैं तुम्हारे पापों को धोऊंगा। धन्यवाद परमेश्वर उस बलिदान के, धन्यवाद आपकी महिमा कर प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं। आमीन।